प्रेज लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। प्रभु अपने सत्य से हमें पवित्र करें क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। आइए इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर का नाम लेकर उस दुष्ट की गुलामी करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, आज का वचन आप पूरा सुने क्योंकि जब आप ये वचन सुनेंगे तो आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा और आप उन सारी गुलामी से स्वतंत्र हो पाओगे जिससे परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। उस दुष्ट के चुंगलों से हम छूट जाएंगे और आप प्रभु की आशीष पाएंगे और आप सही मायने में उस परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। हम सब जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उस परमेश्वर की संतान है। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में पौलुस कहते हैं कि जो कोई भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है वो मसीह को ओढ़ लेता है, पहन लेता है। और इसलिए हम में से ना कोई यूनानी, ना कोई यहूदा, ना नर, ना नारी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक देह है। हम उस देह के अलग अलग अंग हैं जिसका अलग अलग रोल है, फंक्शंस है, पर हम एक ही देह के सब ऑर्गन्स है। हम एक ही देह के सब अंग है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि हम एक हैं, हम सब आपस में यीशु मसीह में भाई बहने हैं, इसलिए अपने खुद के भाई बहनों पर दोष ना लगाओ, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी और धर्म का हो। पर यहाँ पर ये वीडियो आज बनाने का उद्देश्य मेरा नहीं था, पर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि नहीं, इस टॉपिक पर वीडियो बना, और इसलिए आज मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आई हूँ, इस टॉपिक को लेकर आई हूँ, क्योंकि प्रभु भी चाहते हैं कि आप दुष्ट की गुलामी से आजाद होकर परमेश्वर यीशु मसीह में स्वतंत्रता पाओ। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जो पहले हमारी आंख में लटका है उसे साफ करें, ताकि जो आपके भाई के आंख में तुम्हें तिनका दिख रहा है उसको तुम भली भांति फिर साफ कर पाओगे। इसका मतलब है कि अपने भाई बहनों पर दोष ना लगाओ। जब हम खुद पाप में गिरे हुए हैं, जब हम खुद पाप कर रहे हैं और हम वही कर रहे हैं जो दुष्ट चाहता है कि हम करें, जिसकी आज्ञा परमेश्वर हमें नहीं देता है, पर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बड़ा करते हैं। हम परमेश्वर को बड़ा नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं, हम अपने आप को महिमा लेते हैं, पर हम नाम करते हैं परमेश्वर का। ये है दुष्ट का कार्य। हालेलुया। और ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्टा निकाल, फिर अपने भाई के आंख में जो तिनका है उसे आप भली भांति साफ कर पाओगे। आज का वीडियो बनाने से पहले ये घटना हुई कि मैं मेरा मोबाइल चला रही थी और मैं देख रही हूँ कि मेरे मसीह में कुछ भाई, कुछ बहनें हैं, कुछ पास्टर्स हैं, कुछ अपोस्टल्स हैं, कुछ बिशप हैं, जो अपने नाम के आगे ये सब टाइटल्स लगा रहे हैं। ये टाइटल्स उन्हें खुद परमेश्वर ने दिए हुए हैं इस संसार में, पर वो आज दूसरे जो प्रसिद्ध पास्टर है, अपोस्टल्स है, जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उनका नाम लेकर, उनकी तस्वीरें लगाकर गलत प्रचार कर रहे हैं। बस क्यों कर रहे हैं? कुछ व्यूज पाने के लिए, कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, बस, और कुछ नहीं। और आज इस संसार में
लोग भी वही वीडियोस और वही चीजें देखना पसंद करते हैं जिनमें मिर्च मसाला हो। किसी को भी परमेश्वर का सत्य वचन सुनना पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? इतने आप दुष्ट के जाल में कैसे फंस चुके हैं? आपको किसी और के लाइफ में क्या घटित हो रहा है वो जानकर आपको क्या समाधान मिलता है? क्या हीलिंग होती है आपकी, या आप छुटकारा पाते हैं? नहीं। पर आप ऐसी सारी चीजों में इस तरह से उलझ जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपको देख रहा है। जब आप ये बड़े बड़े टाइटल्स अपने नाम के सामने लगाते हैं, वो सिर्फ इसी संसार में सीमित है। जब आप वहां पर जाओगे और न्याय के दिन जब परमेश्वर का पुत्र सारे स्वर्गदूतों के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होकर न्याय करेगा, तब वो आपसे कहेगा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपकी बड़ी बड़ी डिग्रीज, आपका बड़ा बड़ा जो भी टाइटल है, वो लिया नहीं जाएगा और ना ही आपका नाम लिया जाएगा। और उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आपके साथ धरती पर दुष्ट ने बहुत ही बड़ा प्रैंक कर दिया। आप सोचते हैं कि नहीं, हम तो प्रचार कर रहे हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं तो सामने वाले को हीलिंग मिलती है, सामने वाले को छुटकारा मिलता है। वो इसलिए मिलता है मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति का विश्वास उस महान परमेश्वर पर है और वो परमेश्वर उस व्यक्ति का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में कहा है कि जैसा तुम्हारा विश्वास होगा उस रीति से तुम अपने जीवन में कार्यों को होते हुए देखोगे। परमेश्वर उस इंसान को खोना नहीं चाहता है और इसलिए जब आप उस पर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करते हैं। आप काम नहीं करते हैं, आपके हाथों में कोई मैजिक पावर्स नहीं है। काम यहोवा परमेश्वर करते हैं जो युगानुयुग से एक से हैं। वो 2000 साल पहले भी अंधों को दृष्टि देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, कोढ़ियों को चंगे करते, बीमारियों को चंगाई देते थे। और वो आज भी कार्य कर रहे हैं। आज भी गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए अपने ऊपर घमंड ना करें, अपने आप को बड़ा ना करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करेंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता के खोजी बनेंगे, तब आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स पाएंगे। जो परमेश्वर का भय मानता है वो उन्नति करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, वो परमेश्वर पर अपना पूरा संपूर्ण विश्वास रखता है। हालेलुया। परमेश्वर की दया को स्मरण करो, जो दया परमेश्वर ने आप पर की है, आपके लाइफ पर की है, और जिसकी वजह से आज आप उस परमेश्वर को मानते हैं, उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। पर अभी आप कुछ संसारिक चीजों के लिए खो गए हैं, उस दुष्ट के जाल में गिर चुके हैं, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। आपको ये YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स वहां न्याय के दिन आपका पक्ष लेने नहीं आएंगे, क्योंकि उस दिन हम सिर्फ अपनी चीजों का हिसाब परमेश्वर को देंगे। परमेश्वर हमसे हमारे किए का हिसाब मांगेंगे, किसी और का नहीं। इसलिए जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके वीडियोस को देखते हैं, वहां परमेश्वर के सत्य वचन का प्रचार करो। जब आप परमेश्वर को आगे रखेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, तब परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा, और वो इस रीति से आपको ऊंचा उठाएगा कि कोई और आपको छू नहीं पाएगा।
इसलिए आज जो भी जितने भी प्रसिद्ध पास्टर्स है, बिशप्स है, उनकी बुराई हम देखते हैं आए दिन न्यूज़ चैनल पर या कहीं और पर बुराई होती रहती है, पर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर साफ और शुद्ध अक्षरों में हमसे कहता है कि पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, उस महान ईश्वर का काम है। वो ही पलटा लेगा, वो ही बदला देगा, वो ही न्याय करेगा। हालेलुया! इसलिए आपको अगर किसी ने कुछ गलत बात कही हो, जो पवित्र शास्त्र में नहीं बैठती है, उससे पर्सनली बात करो, उसका नाम लेकर, उसका एकदम बड़ा करके, उसकी गलती को ढूंढ के उस गलती का ही प्रचार नहीं करो और ये नहीं दिखाओ कि वो फेक है, उसकी प्रचार जो है वो गलत है। नहीं, क्योंकि जब आप किसी का बुराई देखने की कोशिश करते हो, किसी भी व्यक्ति की आपको बस खोज है बुराई की, तो आप वो इंसान सामने वाला कितनी भी अच्छाई करे, वो आप इग्नोर करते जाओगे क्योंकि आप उनमें सिर्फ बुराई खोजने का प्रयत्न कर रहे हो। एक ऐसे ब्रदर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं। क्यों? आप भी प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, सामने वाला भी प्रभु यीशु मसीह का बच्चा है। अगर आप उसके एक सेंटेंस को पकड़कर उसे सबके सामने उसकी निंदा करने की सोचोगे, उसे बुरा भला कहने की सोचोगे, तो आप में और दुष्ट कार्य करने वाले दुष्ट के गुलामों में क्या फर्क है? प्रभु आपसे कहते हैं कि माफ करो। प्रभु हमको सिखाते हैं माफ करना। हमारे जो भी भाई बहन हमें दुखाते हैं और अगर उन्हें जरूरत है हेल्प की, तो हमें उनको हेल्प करना चाहिए, बाइबल बताती है। क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर बैठकर प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे पास्टर्स, अपोस्टल्स, बिशप्स बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर प्रचार करें परमेश्वर के सत्य वचन का। तो क्या हम पर परमेश्वर की नजर नहीं है? कुछ भी कार्य करने से मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, एक बार सोचो, अगर प्रभु आपसे कहे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, और जिसकी हम अभी संसार में गुलामी करते रह रहे हैं, क्यों? लालच के चलते, बस लालच, लोभ, इस संसारिक चीजों के लिए। कल को ये संसारिक चीजें नहीं बचाने आएंगी। दुष्ट आसानी से आपको अपने जाल में फंसा चुका है और वो अपने साथ नरक की अग्नि में जलाने के लिए लेकर जाने वाला है। पर अगर आप आज स्वर्ग में अपनी संपत्ति इकट्ठा करोगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तो वो संपत्ति आपके काम आएगी न्याय के दिन। क्योंकि जितने भी अच्छे काम प्रभु के नाम से आप इस संसार में करेंगे, अपने भाई बहनों के साथ प्रेम से, आनंद से, मेल मिलाप से, नम्रता से रहेंगे, अपने कार्यों को अच्छे से, सच्चाई से, निष्ठा पूर्वक करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे, स्वर्ग में आपका धन इकट्ठित होता रहेगा। हालेलुया! और वो परमेश्वर आपको और भी इस संसार में ब्लेस करते जाएंगे। हालेलुया! इसलिए हमें आपस में एक मन रखना है, अभिमानी ना होना है, दीन के साथ संगति करनी है, जरूरतमंदों को हेल्प करनी है, प्रभु के वचन को फैलाना है पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। अपने लालच में इसे तोड़ मरोड़ के दूसरों के सामने पेश नहीं करना है, किसी और पर दोष नहीं लगाना है। इससे आप दुष्ट का कार्य तो करते हैं, पर जो पिता आपसे इतना प्रेम रखते हैं, जिसने आपको चुना है, जब आप कीच में थे तो उस कीच में से उन्होंने आपको निकाला, साफ किया, उस जगह जहां पर आज आप हो, वहां पे उन्होंने आपको रखा।
तो इस बात का घमंड नहीं करो कि ये सब आपने अकेले अपने दम पे किया है। नहीं, जिस दिन उस परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से हट जाएगा, तब आप शायद जिंदा भी नहीं रह पाओगे। हालेलुया। इसलिए रोमियो अध्याय 12 वर्स नंबर 19 कहती है, हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। इसलिए बुराई से ना हारो, परंतु अपनी भलाई से बुराई पर जीत पाओ। हालेलुया। कभी भी बुराई बुराई को नहीं काटती है, बुराई बुराई से नहीं जीत सकती है, क्योंकि वो बुराई ही है, दोनों बुराई है। तो जीत कहाँ से हुई? अगर बुराई से जीतना है तो भलाई करो। किसी ने भी आपको हर्ट किया हो, आप किसी चीज से हर्ट हुए हो, तो भी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, उसे माफ करो, और वो अगर जरूरत में आ जाता है तो उसकी हेल्प करो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ में है, और इसलिए हम सभी, जो हमें सामर्थ देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको दुष्ट का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, दुष्ट कार्यों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, दुष्ट कामों को करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वर्स नंबर 9 में परमेश्वर कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, अपना मन फिराओ, परमेश्वर की ओर हो जाओ, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की ओर नहीं तो आप निसंदेह दुष्ट की ओर है, क्योंकि वहां पर कोई भी बीच का प्लेस नहीं है कि मैं इधर भी हूं, मैं उधर भी हूं। नहीं, प्रभु साफ कहते हैं कि हम दो स्वामी के दास नहीं बन सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर रहेंगे तो आप अनंत जीवन पाएंगे, आप ब्लेसिंग्स पाएंगे, आप अनुग्रह का लाइफ जिएंगे। आपके पास कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये सारे गलत काम करना छोड़ दें, क्योंकि हमें अपने बीच में फूट डाल के नहीं चलना है, आपस में एक मन करके आगे बढ़ना है, प्रभु को महिमा देनी है, प्रभु को ऊंचा उठाना है, क्योंकि वो वही प्रभु है जिन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए वो इस संसार में आए। इतनी सारी वेदनाएं उन्होंने सही, मनुष्य के बीच में रहकर अपने प्राणों को त्यागा, और फिर भी उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया, हमें उस परमेश्वर, महान परमेश्वर की संतान ठहराई। इसलिए दुष्ट को खुशी नहीं देना, वो इतना लायक भी नहीं है कि उसका नाम भी हम लें, क्योंकि वो परमेश्वर की तुलना में आता नहीं है। इसलिए जब भी आपको वो दुष्ट लालच दे कि नहीं, देखो ये करने से तुम्हारे इतने चीजें बढ़ सकती हैं, इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना कमा सकते हो, उससे आगे बढ़ सकते हो, जब आप में जेलसी की भावना आने लगे तो उसी क्षण परमेश्वर के वचन पर मनन करो, परमेश्वर को पुकारो, पवित्र आत्मा को पुकारो, वो आपका सहायक है, वो आपकी सहायता करेगा, और दुष्ट को रिब्यूक करो। दुष्ट के चुंगलों में नहीं फंसो। परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर, अपने प्राण त्याग कर हमें स्वतंत्र जीवन दिया है, तो स्वतंत्र जीवन जियो। उस दुष्ट की गुलामी क्यों करना चाहते हो?
जहाँ पे कोई लाभ नहीं, कोई आपको फ़ायदा, बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला। बस मिलेगा तो दाँत पीसना और उस आग में जलना अनंत काल तक। और फिर आप अपने साथ अपने बच्चों, अपने पीढ़ियों को भी लेकर जाएँगे। क्यों करना है? अच्छा एग्ज़ाम्पल बनो अपने बच्चों के लिए, अपने घरवालों के लिए, अच्छा उदाहरण सेट करो अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। क्योंकि एक का भी लाइफ आपके सच्चे वचन से अगर बदल गया तो यहोवा परमेश्वर आनंदित होंगे और आपको ब्लेस करेंगे। आपको भूलना नहीं है कि हम उस महान राजाओं के राजा के बच्चे हैं और ये सारी चीजें उन्होंने हमें दे दी है उस क्रूस पर अब हमारी बारी है कि हम उनकी सामर्थ्य में कितना विश्वास दिखाते हैं। क्योंकि बाइबल साफ बताती है, प्रभु यीशु मसीह भी क्लियर कट बताते हैं कि जैसा हमारा विश्वास होगा उस रीति से हम ब्लेसिंग पाएंगे। आप विश्वास करेंगे, आप जरूर 110% श्योर शॉट ऊपर हो जाओगे, सबसे इतने ऊपर कि कोई आपको नीचे पकड़ के खींचने की भी कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके साथ आपका यहोवा परमेश्वर होगा। राजा दाऊद भी जब साउल 2 बार उनके सामने आ जाता है, वो उन्हें नहीं मारता है। राजा दाऊद का साथीदार कहता है, देख परमेश्वर ने तुझे इसे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, इसे मार दे। तो फिर जंगल में भटकना बंद हो जाएगा, गुफाओं में छुपना बंद हो जाएगा आराम से, क्योंकि प्रभु ने तो भविष्यवाणी कर ही दी है कि तुम इज़राइल के राजा बनने वाले हो। राजगद्दी आपको मिलेगी, अच्छे से हम खा पी के तृप्त रहेंगे। पर राजा दाऊद परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मनन करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इस दुष्ट के जाल में वो नहीं फंसे। वो चूज करते हैं जंगल में भटकना, जहां यहोवा परमेश्वर उनके साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मुझे किसी भी चीज की कोई कमी घटी नहीं होगी, किसी भी चीज से मुझे हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरा रक्षक सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। पर अगर वो वहीं पर अपनी बुद्धि से लालच में आकर साउल राजा को खत्म कर देते, तो वो परमेश्वर के विरोध में खड़े होते, क्योंकि साउल को भी परमेश्वर ने चुना था। परमेश्वर साउल से आनंदित नहीं थे, खुश नहीं थे, क्योंकि साउल ऐसे कार्य करते हैं। तो इसका मतलब राजा दाऊद ने खुद से न्याय करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अच्छा न्याय और न्याय करने वाला और पलटा लेने वाला और बदला देने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। और इसलिए राजा दाऊद ब्लेस्ड हुए। इसी रीति से मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, बाइबल के वचनों को जब आप बोलते हो तो उन पे चलने के अभी प्रयत्न करो। ब्लेसिंग आपकी है और प्रभु आपको और भी ब्लेस करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।